बार बार उसे फोर्स करे इस बात के लिए? क्या है? और वैसे भी अनुषा को क्या मिलने वाला है मोही की पढ़ाई लिखाई से? अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं कि आयुष जो कह रहा है वो सही है, और इसलिए कि ये आयुष कह रहा है हमें उसका साथ देना चाहिए? हाँ। नहीं, मुझे एक बात बता शरद, अनुषा जो कह रही है उसमें गलत क्या है? अगर वो सच्चे मन से मोही को पढ़ाना लिखाना चाहती है, उसका भविष्य संवारना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? और मोही के आगे पढ़ने से तुम्हें, मुझे, आयुष को या किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती है? मुझे इस बात की खुशी है स्वाति कि अनुषा ने मोही की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। मुझे उसकी सोच पर गर्व है। लेकिन अनुषा ने जिस तरह सबके सामने आयुष से बात की, नहीं, देखो शरद, मुझे लगता है हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और हम ये जो हमेशा अपनी झूठी तारीफ करते रहते हैं ना कि हमारे परिवार में औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं है, ये झूठी तारीफ बंद करनी होगी। अनुषा ने अगर भले मन से उस जरूरतमंद की मदद करने का फैसला लिया है, तो मुझे नहीं लगता इस फैसले में कुछ भी गलत है। अनुषा ने वही किया जो उसे सही लगा। अगर मोही के सपने पूरे होते हैं, उसकी जिंदगी बनती है, तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ना स्वाति? लेकिन मोही की पढ़ाई कहीं आयुष और अनुषा के बीच दीवार बनकर ना खड़ी हो जाए। तुझे क्या लगता है स्वाति? मैं क्या कहूं वैनी, आयुष अपना है, अनुषा को अपना मान चुके हैं हम सब लोग। रही बात मोही की, तो उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और भोलेपन से हम सबका दिल जीत लिया है। समझ में नहीं आ रहा है वैनी, किसे गलत कहूं मैं। लेकिन भाऊ, देख शरद, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ। अनुषा अपनी जगह बिल्कुल सही है, और किसी को सही दिशा दिखाना इसमें कोई गलत काम थोड़ा नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ये दोनों काम अनुषा पर ही छोड़ देने चाहिए, मोही को पढ़ाने का भी और आयुष को समझाने का भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुषा इस काम में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। और वैसे भी दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, दोनों को एक दूसरे को समझना ही पड़ेगा। मेरा पाठ करने का समय नहीं है, पर आज मन बहुत अशांत है। मौसी जी, आज जो कुछ भी हुआ है उससे आपका मन तो अशांत होना ही था। अनुषा को सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसे कोई हक नहीं है आपको बुरा भला कहने का, और मोही जैसी लड़के के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है मैंने। इस घर में चाहे जो हो जाए, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। लेकिन मौसी, मानती हूँ शरद, तू मुझे अपने परिवार के जैसा मानता है, पर एक हाथ की पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना।
इस घर में सब तेरे जैसा थोड़ी सोचते, वरना आज अपने बेटे और मौसी को छोड़कर उस बड़बोली बहू और मोही का पक्ष थोड़ी ले रहे होते। मुझे इस घर का भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं चली जाऊंगी यहां से और कभी वापस नहीं आऊंगी। पर बेटा, एक बात का दुख सदा के लिए रह जाएगा मेरे मन में। इस परिवार को अनुषा और मोही जैसी लड़कियों के हाथों बर्बाद होने से नहीं बचा सकी। विठला विठला, क्या होगा इस घर का? तू ही मालिक है। आइमा, आपसे एक सवाल पूछे? हाँ पूछो। अनुषा दीदी के फैसले से आप खुश हो ना? वो हमारे लाने इतो कच्चू कर रही है, आपको कोनो एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, अनुषा जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मुझे अपनी बहू के किए पर गर्व है। मोही, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अनुषा जैसी बहू मिल गई, जिसने ससुराल में आने से पहले ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया। क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? नहीं, ये तो खुशी के आंसू है ना। पता है आइमा, हमने सपने में भी नहीं सोचा तो कि हमारे जैसे बेसहारा लड़की की मदद करने के लाने अनुषा दीदी इतो आगे आए। हमारी कितनी चिंता है ना उनको, वो तो हमें ठीक से जानत भी नहीं है, फिर भी हमारे लाने कितों कछु कर रही है। जी अखंड ज्योत के सामने हम गन्नू भैया से प्रार्थना करते हैं, अनुषा दीदी को संसार की सभी खुशियां दे, उनकी खुशियों के रास्ते में कोनो बाधा ना आने पाए। हम भी नहीं आए उनकी खुशी के रास्ते कभी नहीं आए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।